कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जिन पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे दिल दहला देने वाले केस की है जिसने हमें क्या, पूरी हॉरर कम्युनिटी और इंडिया को हिलाकर रख दिया। गौरव तिवारी इंडिया के एक बेहद फेमस और रिस्पेक्टेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मौत के पीछे के राज को जानने में लगा दी। और अब उनकी खुद की मौत एक बहुत बड़ा राज बन के रह गई है। 7 जुलाई 2016 को 32 साल के गौरव रोज की तरह सुबह 8 बजे उठे और अपने डेली रूटीन में लग गए। उन्होंने पहले अपना नाश्ता किया और फिर रोज की तरह अपने ईमेल्स चेक किए। कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल सेंड करने के बाद गौरव करीब 11 बजे के आसपास अपने बाथरूम में नहाने चले गए। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे जब उन्हें बाथरूम में से एक बहुत जोर की आवाज आई, मानो कुछ गिरा हो। गौरव की पत्नी और उनके पेरेंट्स ने वो आवाज सुनते ही गौरव को पुकारा, मगर गौरव का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ ही देर में तीनों बाथरूम के पास पहुंच गए और बाथरूम को नॉक करने लगे, मगर तब भी गौरव ने किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गौरव के घर वाले बुरी तरह परेशान हो गए और वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। गौरव के पिता ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और उन्होंने देखा कि गौरव तो बाथरूम के फ्लोर पर बेहोश पड़ा है। घर वालों ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए गौरव को उठाया और सीधा हॉस्पिटल ले गए। वहां जाते ही डॉक्टर ने गौरव को डेड डिक्लेयर कर दिया। हैरत की बात तो ये थी कि गौरव की डेथ यूं तो ऑन द स्पॉट हो गई थी, मगर उन्हें इंटरनली कोई नुकसान नहीं हुआ था। यानी ना ही गौरव को कोई हार्ट अटैक आया था और ना ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी मौके पे ही इमीडिएटली मौत हो जाए। लेकिन गौरव की गर्दन पर एक लंबा सा काला निशान पाया गया था, जो कैसे आया, किसने दिया, या आज तक कोई नहीं जान पाया है। मगर इतनी गहरी मिस्ट्री भरी मौत सच में किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का रिजल्ट थी या सोचा समझा हुआ मर्डर? इस वीडियो में हम ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर गौरव तिवारी थे कौन। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे। वो 1986 में पटना में पैदा हुए थे। 21 साल की एज में वो अमेरिका अपनी हायर स्टडीज के लिए चले गए थे। वैसे तो वो एविएशन इंडस्ट्री यानी एरोप्लेन की पढ़ाई करने अमेरिका गए थे, मगर वहां जाकर उनकी दिलचस्पी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूत प्रेत से जुड़ी चीजों में बढ़ने लगी। अमेरिका में उन्होंने कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ग्रुप्स का काम बहुत नजदीकी से देखा और धीरे धीरे उन्होंने खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का फैसला कर लिया। मगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ अमेरिका में कि वो अपनी फील्ड की पढ़ाई छोड़कर भूत प्रेत की तरफ मुड़ गए। इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी गौरव के रेंटेड अपार्टमेंट से। वो फ्लोरिडा में जिस अपार्टमेंट में रहा करते थे, वहां रात में उन्हें कुछ अजीब सी एक्टिविटीज महसूस होती थी, जैसे चीजों का अपने आप हिलना, रैंडमली ठंडी हवा का झोंका आना और किसी छोटी बच्ची की आवाजें सुनाई देना। जब उन्होंने आसपास के लोगों से जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि सबका यह मानना था कि उस अपार्टमेंट में एक छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। गौरव को खुद भी एहसास होने लगा था और इसी की खोज करते करते गौरव पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के टच में आ गए थे और वहीं से उनको इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा। वो जानते थे कि इस काम को करियर बनाने से वो बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं कमा पाएंगे, मगर उनकी क्यूरियोसिटी अब इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने यही फील्ड चुन ली और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड अलग अलग केसेस सॉल्व करके वो लोगों की मदद करने लगे। गौरव ने अपने पूरे करियर के दौरान 6000 से भी ज्यादा हॉन्टेड कहे जाने वाले घरों को इन्वेस्टिगेट किया था। यही नहीं, इंडिया की बेहद फेमस हॉन्टेड साइट्स जैसे भानगढ़ फोर्ट, कुलधरा विलेज, मुकेश मिल्स और न जाने कितनी और साइट्स उन जगहों में से हैं जहां गौरव ने जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी।
जब गौरव ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई थी, तब उनका सबसे बड़ा मोटिव था इंडिया में एक ऐसी हेल्पलाइन सेटअप करना जो कि सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस कर रहे लोगों की हेल्प करेगी। गौरव की हर इन्वेस्टिगेशन का बेसिस साइंस हुआ करती थी। वो जो भी ढूंढ कर निकालते, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जरूर ढूंढते। वो अपनी रिकॉर्डेड रीडिंग्स को आधार रख के ही किसी कंक्लूजन पर आया करते थे। गौरव काफी फियरलेस इंसान थे। आपने कुछ इंडियन हॉरर शोज जैसे फियर फाइल्स और भूत आया के बारे में तो सुना ही होगा। इन शोज की कुछ कुछ कहानियां गौरव के केसेस पर ही बनाई गई थीं। और तो और गौरव खुद भी इन शोज के इंट्रोडक्शन और एंड में नजर आए थे। उनका करियर जोरों शोरों पर था जब गौरव को एक और इन्वेस्टिगेशन का केस मिला। ये वही केस था जिसे वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाए और जिसके दौरान गौरव की मिस्टीरियस मौत हो गई। गौरव एक जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जहां उनकी रीडिंग्स के अनुसार 12 आत्माओं का साया था। 7 जुलाई के कुछ हफ्ते पहले से गौरव ने अपनी पत्नी को कहना शुरू कर दिया था कि एक नेगेटिव फोर्स थी जो उनका पीछा कर रही थी और उन्हें बार बार अपनी दुनिया में खींच रही थी। पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की उसमें उन्होंने इस केस को सुसाइड का नाम दिया, मगर सोशल मीडिया पर हर जगह गौरव की मौत को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का रिजल्ट बताया गया। गौरव की मौत के इतने साल बाद भी ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं निकल पाया है जिससे गौरव की डेथ जस्टिफाई हो सके। क्या उनका प्लान मर्डर हुआ था या उन्होंने सुसाइड कर लिया था, या फिर यह काम सच में किसी शैतानी शक्ति का था? इस पहेली को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है।